सोशल मीडिया की पावर को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, सोशल मीडिया फॉर अ कॉमन मैन इज़ एंटरटेनमेंट, फॉर एन इंटेलिजेंट मैन इट्स एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोटिंग समथिंग एंड गेटिंग समथिंग बिगर, बट फॉर अ स्मार्ट पर्सन और अ कंपनी इट्स नरेटिव बिल्डिंग, creating someone larger than God or removing land beneath him. It's a very phenomenal tool. It's a very phenomenal system which is working. ये एक parallel government है, एक parallel power है. It has got a superb power because all the decisions they make are arbitrary. There is nothing which is binding. किसी सरकार को नहीं मानते, किसी गवर्नमेंट के रूल्स को नहीं मानते. वो अगर मानते हैं तो सिर्फ अपने रूल्स को मानते हैं. जिसको सही समझे रहेगा, जिसको गलत समझे हटा देंगे. वही किलिंग आप लिखेंगे, आपको उड़ा देंगे. वही कोई और लिखेगा, वो हटा उसको रखेंगे. सो दैट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड. अभी जो अकाउंट सारे हटाए गए हैं, फैक्ट्स हो गए, स्किन डॉक्टर एंड मेक अपडेट्स, अब आप मान के चलिए इनके क्यूमुलेटिव जो इंप्रेशंस हैं 1000 मिलियन पर मंथ के इंप्रेशंस को इन्होंने हटाया. दे हैव टेस्टेड द वाटर्स एंड व्हाट दे हैव लर्नड इज दैट द गवर्नमेंट डजंट हैव रूल्स ऑन सस्पेंशन. इंडिया के लॉज में सस्पेंशन के ऊपर रूल्स ही कुछ नहीं है. उन्होंने कहा नोटिस देंगे, दे डोंट इवन बॉदर टू सर्व यू नोटिस, दे सस्पेंड यू. ठीक है, तो दे हैव टेस्टेड द वाटर्स. द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग, इट इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग. ना 2024 के इलेक्शंस के आसपास अगर ये बड़े बड़ी चीजें उड़ा देंगे तो क्या होगा? मतलब बड़े बड़े अकाउंट्स, बड़े बड़े हैंडल्स, बड़े बड़े लीडर्स, इफ दिल थ्रो देम आउट ऑफ द सिस्टम, व्हाट विल हैपन? वो सिस्टम इतना स्ट्रांग बिल्ड हो जाएगा 2024 तक, लाइक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, दे आर सच अ स्ट्रांग सिस्टम दैट अगर वो आपको उड़ा देते हैं, व्हाट विल यू डू? So 2024, this is all a political game, and if people don't wake up, if we individually don't wake up, the government doesn't wake up, तो this is going to be a big blunder. क्योंकि 20-30% लोगों को भी अगर 2024 के इलेक्शंस के आसपास ही इफेक्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा वोट शेयर इफेक्ट हो रहा है और आपकी रीच खत्म हो रही है. Twitter is involved in acting against the nationalist and right-winger accounts under the pretext of violating trivial rules while allowing the left-wing and the terrorist sympathizer accounts to get away despite committing grave offenses of doxing and issuing abusive threats. कुछ दिन पहले 6 इंडियन नेशनलिस्ट हैंडल्स को सस्पेंड किया गया, इंक्लूडिंग दैट ऑफ मेक अपडेट्स. This is not the first time these accounts have faced the wrath for supporting India. They have been pushed out and then temporarily let in when netizens oppose their bans. इंडिया की डेमोक्रेसी अब खतरे में है जब बाहरी मुल्कों की कंपनियां तय करती हैं कि इंडिया में क्या बोला जाए और क्या नहीं. Twitter and the Indian government are at war. Last year, the government of India in a statement had said, "You are welcome to do business in India, but Twitter must follow the laws of the country, irrespective of Twitter's own rule and guidelines." From ex-INB minister to nationalist handles, ट्विटर ने अपनी पावर का प्रदर्शन इंडियंस पे हमेशा किया है, लेकिन दिस इज नॉट लिमिटेड टू ट्विटर. Unfortunately, all these social media companies are taking advantage of the loopholes in Indian laws. Twitter is ironically headed by an Indian. Jack Dorsey was replaced by Parag Agarwal, who's the current CEO of Twitter. Parag is a leftist liberal on steroids, as René Lin wrote a few months ago. Foolishly, we all take pride in the fact that many of the multinational companies are headed by Indians. Leftist liberal Indians lead Google, IBM, YouTube, etc. They all are the same, and you can't share your point of view if it is not their narrative. कितने ही आईडीज हैं जो रोज इंडियन गवर्नमेंट और हिंदुइज्म के खिलाफ लिखते हैं. देयर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन इंसर्टिंग वेजेस बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज इन इंडिया. Recent case against Rana Ayub is a good example when even United Nations was preaching to the Indian government. ये 2024 इलेक्शंस की तैयारी है जब इंडिया में प्रो इंडियन आवाज़ों को दबाया जाएगा इन सोशल मीडिया कंपनी द्वारा धीरे धीरे. दोस्तों, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है. दिस इज अ वॉर अगेंस्ट इंडियन डेमोक्रेसी. United we stand, divided we fall.